नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और रीट मामले को लेकर जो नया मोड़ आया है और रीट का कब रिजल्ट आएगा और कब पदों का वर्गीकरण होगा, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इसको लेकर लगातार और आज राजस्थान सरकार में जो पुलिस एसओजी विभाग ने आज बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। जो लोगों के लिए एक संशय का विषय बना हुआ था, बत्तीलाल नाम का ये व्यक्ति जो पेपर आउट प्रकरण में शामिल था, आज उनको एसओजी ने पकड़ लिया है। वह राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी व राजस्थान सरकार एसओजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज बेरोजगारों के फेवर में, जो बेरोजगारों के लगातार एक संशय का विषय था, उस संशय के विषय में उन्होंने आज विराम लगा दिया है और आज बत्तीलाल को पकड़ा गया है। अब दोस्तों बत्तीलाल पकड़ा गया है, अब एसओजी की कार्रवाई होगी। जो भी खुलासे होंगे वो एसओजी और राजस्थान सरकार का काम है। अब आप जो भी परीक्षार्थी हैं जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, उनको हमारी ओर से बहुत ढेरों बधाई है। और हमारे द्वारा जो कट ऑफ तैयार की गई थी उसको भी आपने बहुत पसंद किया है। 1 लाख से अधिक लोगों ने उसको वीडियो को देखा है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल पर और हमारे पर लगातार आप जो विश्वास जमाए रखो। अब दोस्तों लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे की जाए, और आप जो सेकंड ग्रेड में सिलेक्टेड हो, और मेरे एक मित्र हैं जो सामाजिक ज्ञान में उनकी 29वीं रैंक थी और उनके पास भी कई फ़ोन आ रहे हैं कि सर उनका भी आप इस चैनल पर और हमको एक अलग तरह से मोटिवेट करो। दोस्तों हमारा चैनल जो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा चैनल का नाम है जैसे गुरु कृपा कंपटीशन के नाम से मैं एक चैनल चलाता हूँ। उस चैनल में ये चैनल मेरा उद्देश्य बनाया गया था कि बेरोजगारों को किसी भी प्रकार से जो रहा और परेशान हो रहे हैं तो उनको एक मोटिवेट करके और जो भी भर्तियों संबंधी और खबरें आपको अपडेट करवाना, मेरा इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया था। और अब मैं इस चैनल पर अगर आपको जीके पढ़ाऊँ और या आपको जीके पढ़ने के लिए मैं आपको प्रेरित करूं कि आप इस तरीके से आपका सेकंड ग्रेड में चयन हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि जैसे ये राम है, राम और श्याम दो दोस्त थे और ये बारूद का ये खेत है जहाँ बारूद बिछी हुई है सब जगह। राम इस बारूद से यहाँ पहुँच गया, अब श्याम कैसे पहुँचेगा, ये आपके लिए बहुत ही शानदार जो आपका एक भ्रम है उसको वो दूर होने वाला है। राम यहाँ से पहुँच गया बारूद के खेत से, श्याम कैसे पहुँचेगा, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और मन में भी सोच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे राम के पद चिन्हों पर चल के श्याम पहुँच सकता है, उसी प्रकार दोस्तों सेकंड ग्रेड में जो मेरी राजस्थान में रैंक बनी थी हिंदी से, और एक मेरे मित्र है उनकी सामाजिक ज्ञान में रैंक बनी थी, हम दोनों मित्र मिलकर आपको गाइडलाइन करके जो आपका भविष्य है। और मैं आपको बता देता हूँ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम इतने जल्दी होंगे जितने आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि रीट और फर्स्ट ग्रेड का जो मैटर था आपको मालूम है, दोनों का जो मैटर दिसंबर 2019 में घोषणा हुई थी 3000 पदों को लेकर। अब सरकार ने उन पदों को 3000 से 6000 कर दिया है। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बेरोजगारों का 2 साल लंबा समय गया है, क्योंकि रीट की वैकेंसी आ गई, उस दौरान रीट के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और जो जिन्होंने रीट की तैयारी हो गई, एग्ज़ाम हो गया, जिनके पेपर अच्छा हुआ है, उनके लिए भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लगना, और जो बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ग्राम सेवक की तैयारी करो। उसके अलावा और भी विज्ञप्ति तैयारी है अगर पेपर बिगड़ गया तो आपका। तो सेकंड ग्रेड की हम आपको तैयारी कराएंगे, लेकिन इस चैनल में जब मैंने कट ऑफ बनाई उसके बाद दूसरे दिन मैंने वो दूसरा वीडियो डाल दिया, तो कई अभी सोशल मीडिया से अनजान जो बेरोज़गार है वो कह रहे हैं कि सर बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी,
और मेरे पास कमेंट आए थे और एक फ़ोन भी आया था कि सर आपने क्या कट ऑफ रही, तो मैंने कहा कि आप वीडियो देखो। तो वो वीडियो से सर्च नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते, इसलिए हमने जीके ज्ञान गुरु कृपा ज्ञान जीके ज्ञान के नाम से एक चैनल बनाया है। वो चैनल सिर्फ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी करें, पहले आपको सेकंड ग्रेड के बारे में बताया जाएगा, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, आपको किताबों का रिव्यू बताया जाएगा कि कौन सी किताब की तैयारी आपको किस तरह करनी है। मैं आपको कुछ किताबों का रिव्यू बता देता हूँ एक बार के लिए। जैसे राजस्थान की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आधुनिक राजस्थान का व्यर्थ इतिहास, राजस्थान हिंदी गणित अकादमी जयपुर की राम प्रसाद व्यास की जो बहुत ही शानदार दे रखी है। अगर इसमें आपके किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप परीक्षा पेपर के बाद में आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। एक मैंने आपको बताया कि 6वीं से लगाकर 12वीं कक्षा तक आपके जो आरबीसी का कोर्स चल रहा है, आपको दोस्तों मालूम होगा कि आरबीसी ही अब एनसीईआरटी आरबीसी एक ही बोर्ड है, दोनों ने एक ही सेम किताबें कर दी है। तो एक तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित वो किताबें और राजस्थान जीके की भी किताबें चल रही है, वो जीके आप वहाँ से पढ़ना है। और हम भी आपको इस चैनल पर जो भी पढ़ाएंगे तो इन्हीं किताबों से नोट्स बनाए हुए हैं हमारे, उन्हीं किताबों से हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान जीके में कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही शानदार है और आप हिंदी गणित अकादमी किताबें ला सकते हो। और इसके अलावा ये आप राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की और राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास गोपीनाथ शर्मा का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की इतिहास और संस्कृति की बहुत ही हुकमचंद जैन और नारायण माली की बहुत ही शानदार बुक्स आती है और इस बुक्स में इतनी शानदार तरीके से बताया गया है कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। गाइडों की अपेक्षा ये आप पढ़ोगे, चित्र वगैरह भी दिए गए हैं और बहुत ही शानदार बुक्स है। मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, फिर आप जैसा आप अपनी तैयारी कर पाओ। इसके अलावा दोस्तों गाइड अगर आपको लानी है, गाइड का ऐसे आप जो भी गाइड लाओ वो ला सकते हो। मैं किसी प्रकार की कोई गाइड का वो स्पॉन्सरशिप मेरे पास नहीं है जो मैं आपको उस गाइड का कर रहा हूँ। लेकिन एक पेनोरमा की गाइड आती है जो मैंने शुम ने, ये आप देख सकते हो हालत एयरटेल की वो लगी हुई है। इस किताब को मैंने सेकंड ग्रेड, इस बुक्स को मैंने तैयारी की थी और मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये गाइड बहुत ही शानदार है। एक गाइड अगर आप, उसके अलावा जो आपकी इच्छा हो, सभी गाइडें अच्छी है। इसके अलावा जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं वो राजस्थान के, उसके अलावा ये नाथ पब्लिकेशन की है जो भूगोल के कुछ क्वेश्चन है उनके भी हमने बना रखे हैं, वो आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा में आए क्वेश्चन भी पढ़ना है और जो पुराने पेपर है, इस बार आपने देखा होगा जो रीट का पेपर बना है, उस रीट के पेपर में लगभग 90% क्वेश्चन वो है जो रिवाइज हुए हैं। रिवाइज होने का कारण ये है कि आजकल क्या है कि कंपटीशन में जो आपत्तियां लगती है और जो आरोप लग रहे हैं कि ये सवाल क्वेश्चन आपने ऐसे कैसे दे दिया, तो पुराने पेपरों से अधिकांश क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी आपको शानदार तरीके से वो भी हम आपको मैटर उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पहुँच गया, क्यों पहुँचा? क्योंकि राम के पद चिन्हों पर चल के। तो दोस्तों हमने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका विस्तृत सिलेबस है। मैं हिंदी सिलेबस की बात करता हूँ, हिंदी का मैं कल आपको वीडियो बना के बताऊँगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा मैटर किस बुक से पढ़ना है। और क्योंकि 110
और 115-20 वाले जो परसेंटेज वाले भी सिलेक्शन नहीं होते अगर उसका जीके कमज़ोर है। तो अगर जीके अच्छा है, दोनों पेपर आपके अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी में। हिंदी और एसएस में कैसे तैयारी की जाती है जल्दी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और उससे पहले मैं आज कुछ बातें कर लेता हूँ रीट से संबंधित। दोस्तों रीट में आज बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है रीट पेपर को लेकर, जो बत्तीलाल पकड़ा गया है। अब आप इसको छोड़ दो कि अब आगे क्या होने वाला है। और किरोड़ीमल जी का भी आ गया है कि उन्होंने कहा है कि बत्तीलाल पकड़ा गया है। अब राजस्थान सरकार में कई खुलासे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी सबूत है जो मैं पेश करूंगा। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जो भी होगा वो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा खाचरियावास जी का और का मैंने स्टेटमेंट अभी देखा है। और जो भी अब है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पदों का वर्गीकरण में दोस्तों, पदों का वर्गीकरण जल्द ही आ रहा है। 27 तारीख से पहले पदों का आपको वर्गीकरण आ जाएगा। और रिजल्ट दोस्तों, आरबीसी रिजल्ट तैयार करने में जुट गई है, मैं आपको बता देता हूँ। और हो सकता है कि आरबीसी रिजल्ट तैयार कर ले और जैसे 27 की जो सुनवाई होती है उस सुनवाई के बाद आरबीसी फास्ट तरीके से काम करेगी। और आपका जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश देता है, इन सबूत देने के बाद अगर स्टे लगाता है नहीं लगाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट नवंबर में आने के पूरे चांस है। इसके अलावा बीएड व बीएसटीसी जो विवाद है, बीएड और बीएसटीसी विवाद के लिए मैं बता देता हूँ 11 अक्टूबर 11 बजे शहीद स्मारक पर इन्होंने रैली की है राजस्थान सरकार पर दबाव डालने के लिए। और बीएसटीसी संघर्ष समिति कह रही है कि ये बीएसटीसी का हक है। और इन्होंने भारत सरकार की एनसीटी की गाइडलाइन को भी चुनौती दी है और उसका भी कुछ ही समय में फैसला हो जाएगा। और फैसला किसके फेवर में होगा वो भी, अभी तक जो फैसला आया है इनको एक बार शामिल करने के लिए, बैठने के लिए इनको कह दिया गया है। और रिजल्ट पे एक प्रकार से रोक है। और ये बीच में पेपर आउट वाला मामला हो गया, तो एक बार की भर्ती वैसे भी इस मैटर में अब जल्द ही इसमें फाइनल फैसला आ जाएगा। और बीएड बीएसटीसी वो आपको समय रहते मालूम चल जाएगा, क्योंकि बीएसटीसी के पास इस बार इन्होंने ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकार भी इनके फेवर में कुछ करे, इसलिए इन्होंने 11 तारीख को 11 बजे एक रैली रखी है और धरना दिया है जिससे सरकार इनकी मांग को सुने। और पदों में वृद्धि दोस्तों, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, और मैं बता देता हूँ आपको रीट के पदों को लेकर जो घोषणा हुई थी, रीट के पदों को लेकर 31,000 को घोषणा हुई थी, 3,000 फर्स्ट ग्रेड को लेकर हुई। जब 3,000 की 6,000 फर्स्ट ग्रेड हो गई तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 31,000 की जो भर्ती है उन पदों को बढ़ाकर कम से कम 45 और 50,000 भर्ती की जाए, जो वर्तमान में इतने पद खाली है। इसके अलावा 5,000 विशेष शिक्षकों के पद खोले जाए, जिससे राजस्थान में 75,000 से ज़्यादा उनका नामांकन है, जो अक्टूबर की अपडेट के तहत। और सभी 8 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक लगाने का नियम है, ये जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से। अब आपको आगे क्या करना है दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम हो गया है, अब आपको इस एग्ज़ाम को एक बार के लिए भूल जाना है और जिसका सिलेक्शन होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी में चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, एक बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, धमाका होने वाला है। मैं अभी इस चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ। फिर आप अगर सरकार जैसे कह रही कि अक्टूबर में ये भर्ती आ जाएगी, अगर अक्टूबर में विज्ञप्ति आ जाती है तो इसका दोनों में से एक एग्ज़ाम फरवरी में होने के पूरे चांस है। इसलिए समय रहते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो आप फिर पछताओगे। दोस्तों मेरा कहना यही है। इसके अलावा जो भी सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक जीके ज्ञान नाम का एक चैनल है जो हमारे द्वारा ही
अब इसमें आपको सेकंड गेट से संबंधित बातें मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और जल्द ही मैं आपको इससे संबंधित जो भी आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बातें होगी मैं उस चैनल में आपको सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि ये अपना जो चैनल है ये चैनल भर्तियों की सूचना से संबंधित है, तो इसमें मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप कुछ ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और इसलिए कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि सर आप पढ़ो तो कोई दूसरा चैनल बना लो। आपकी बात को ही रखते हुए मैंने ये आपके लिए ही कार्य किया है। अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, और जय हिंद जय भारत।